और जितना इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया जाएगा और जो दुकानें सील की गई हैं उन सील दुकानों को खोला जाएगा। जब मुख्यमंत्री जी ने अपने स्पीच में बोला कि मैं व्यापारियों के स्वाभिमान की रक्षा करूंगा, जो दुकानें सील हो गई उनको डीसील करूंगा और दिल्ली के अंदर कोई दुकान सील नहीं होगी, उनकी एमसीडी का रिजल्ट आते ही, उनके फेवर में रिजल्ट जाते ही हमारी ये 22 दुकानें सील हो गई और 250 दुकानों को धमकी दी जा रही है रोज। आपने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुना, जो निगम चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को 10 गारंटियां दे रहे थे, जिसमें अपनी एक गारंटी में आप मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली के व्यापारी वर्ग को यह आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनकी सरकार निगम में बनती है तो सीलिंग की समस्या, जिससे दिल्ली के व्यापारी खासा परेशान रहते हैं, उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। 7 दिसंबर को आए निगम चुनाव के नतीजों से ये तस्वीर तो साफ हो गई कि दिल्ली में अब निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई गारंटी धरातल पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दिल्ली के सदर बाजार में दुकानों की सीलिंग के बाद से ही व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। ये व्यापारी कभी मार्च के रूप में तो कभी सड़क पर सब्जी फल की रेहड़ी लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली के सदर बाजार के व्यापारी पिछले कई दिनों से सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह एमसीडी की ओर से व्यापारियों की दुकानों को सील किया जाना है। इसी के विरोध में लगातार वहां के व्यापारी अलग अलग तरह से अपना विरोध प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक न तो इनकी दुकानें डीसील हुई हैं और न ही सरकार या संबंधित विभाग पर इसका कोई असर पड़ा है। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष राकेश यादव, कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में बीते दिनों सैकड़ों व्यापारियों ने मिठाई पुल पर एमसीडी का पुतला जलाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने बार बार दुकानों को डीसील किए जाने की भी मांग की। कि एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर लगातार व्यापारियों को सताया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं और फिर पैसा वसूलने की एक साजिश रची जा रही है, जो दिल्ली के व्यापारियों को तबाह करने की जो शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए आज फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने यहाँ पर एमसीडी का पुतला फूंका है और ये एमसीडी को बोला है, अगर इसी प्रकार ही आप दिल्ली के व्यापारियों को तंग करेंगे, आने वाले समय में एमसीडी कार्यालय का घेराव होगा और किसी भी अफसर को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। क्योंकि जब आप बताइए, हमारे पास ट्रेड लाइसेंस है, वो कमर्शियल है, हमारे पास बिजली के मीटर कमर्शियल है, हमारे पास रजिस्ट्री कमर्शियल है, हमारे पास हाउस टैक्स कमर्शियल है, फिर किस बात की सीलिंग? क्या लोग ये हमें बर्बाद करना चाहते हैं? क्या ये दिल्ली के लोगों को बर्बाद करके व्यापारियों को कहां पर फेंकना चाहते हैं? क्या हम आतंकवादी हैं, आए और हमारी दुकान को ताला मार के चले गए? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत दिन हो चुके हैं, अब लगातार हमें सड़कों पे कभी ताला लटका के गली में, कभी थाली बजाकर, कभी दालें बेचकर इसी प्रकार प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। ये हमारी सरकारें, हमारे जो प्रशासन है, बिल्कुल सोया पड़ा है। आज ये हालत आ चुकी है, व्यापारी पुतले फूकने पे आ गए। जो व्यापारी व्यापार अपनी दुकान पे गद्दी पे बैठ के करता है, मगर ये मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार का यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रही है एमसीडी, वो व्यापारी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में जहां तक भी हुआ, ये पार्लियामेंट का घेराव भी होगा और संसदों का घेराव भी होगा और जो विधायक है, काउंसिलर जो चुने हैं, उनका भी घेराव होगा। व्यापारियों को तंग करने की साजिश है। हमारे दिए हुए पैसे, हमारे टैक्सों पे सरकारें चलती है, इनके काम होते हैं और आज हमें ही ये मारने पे तुले हुए हैं। कोई हमारा निगम पार्षद, एमएलए, मेंबर पार्लियामेंट, कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा है। हम लोग जाते हैं, ज्ञापन दे के आ जाते हैं, लेटर दे के आ जाते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारी। कुछ एक्चुअल ये सिस्टम जो गलत चला है, नीचे से ही चला है और इन्हीं के हाथ से ये गलत काम हुआ पड़ा है। अब वो बात मानने को तैयार नहीं। देखिए, मुगल कालीन मार्केट है, अगर ये कमर्शियल नहीं तो कौन सी कमर्शियल है, ये बताया जाए ना, हमें मार्किंग की जाए कि कौन सी है। अगर इन्होंने ये कार्रवाई ना की तो इस टाइम व्यापारी जाग चुका है। हम पूरी यहाँ व्यापारियों की महापंचायत भी होगी, फिर अगला एक्शन तैयार किया जाएगा और किसी तरीके भी इनको बख्शा नहीं जाएगा। एमसीडी की भ्रष्ट नीतियाँ, भ्रष्ट ऑफिसर लोग
सदर बाजार से शुरुआत की उन्होंने, लेकिन पूरी दिल्ली को अपनी जकड़ में लेना चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्ट ऑफिसर हैं, भ्रष्ट जिसे कहते हैं ब्लैक मेलियों के भी हाथ में खेल रहे हैं। ब्लैक मेलर लोग जाते हैं, उनकी आपस में मिली भगत होती है, कोई आरटीआई लगाता है, कोई एप्लीकेशन का जवाब मांगता है, उसके जवाब में सदर बाजार की दुकानें सील कर दी गई। करोड़ बाग को नोटिस है, सबको अलग अलग हेड में नोटिस दिया गया। वो चाहते हैं कि व्यापारी डिवाइड हो जाए और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर व्यापार को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा कि ये लाला गद्दी को, हमारे व्यापारियों को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि उद्योगपतियों के अंडर में हमारे जो आज हमारे व्यापारी, हमारे बच्चे स्वाभिमान के साथ व्यापार कर रहे हैं, वो उनके नौकर हो जाएं। लेकिन हम नौकर नहीं होने देंगे। ये हमारे बुजुर्गों की पगड़ी का सवाल है, ये हमारे भविष्य का सवाल है, और इनको हमने बड़ी मेहनत के साथ ये सदर बाजार बनाया है। आज सदर बाजार कमर्शियल नहीं है तो सरकार मुझे बताए, कमिश्नर साहब बताएं, एलजी साहब बताएं, मुख्यमंत्री जी बताएं कि वो फिर सदर बाजार कमर्शियल नहीं तो कमर्शियल है क्या। और जब मुख्यमंत्री जी ने अपने स्पीच में बोला कि मैं व्यापारियों के स्वाभिमान की रक्षा करूंगा, जो दुकानें सील हो गई उनको डीसील करूंगा और दिल्ली के अंदर कोई दुकान सील नहीं होगी, उनकी एमसीडी का रिजल्ट आते ही, उनके फेवर में रिजल्ट जाते ही हमारी ये 22 दुकानें सील हो गई और 250 दुकानों को धमकी दी जा रही है रोज कि आपकी दुकानें सील होंगी। आखिर ये मंजर कब तक चलता रहेगा। ये व्यापारी उग्र हो गया तो ये व्यापारियों की सुनामी आएगी। सरकार, मंत्री और कमिश्नर तो बात हो रही है, सरकारें उठ जाएंगी। इस बात को समझे, क्योंकि जब सरकार आर्थिक, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी पर अटैक होता है, शरीर बेकार हो जाता है, इसी तरीके से आर्थिक तंत्र पर ये जो लोग मिली भगत करके अटैक कर रहे हैं, अगर आर्थिक तंत्र की हड्डी टूट गई तो सरकार को देश भी माफ़ नहीं करेगा, उनकी आत्मा माफ़ नहीं करेगी, परमात्मा भी माफ़ नहीं करेगा। ये आप हमारे बच्चों को बेरोजगार मत बनाइए, अपनी आत्मा जागृत करके निर्णय दीजिए और इन दुकानों को खोलिए। सरकार का काम सरकार संभालना, व्यापारी का काम व्यापार करना। हमें व्यापार करने दीजिए। कोई सरकार हो, इधर बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, किसी भी सरकार, किसी पार्टी की सरकार हो, ये व्यापारी राजपूत है जी। इसका काम व्यापार करके टैक्स देना है और देश को आर्थिक रीढ़ की हड्डी होने के नाते मजबूत आधार देना है। वो हमारा व्यापार कर रहा है। क्यों व्यापारी को ख़त्म करने में तुले हो जी? जरा रीजन बता दो। अगर सदर बाजार कमर्शियल है तो कमर्शियल क्या है? किसने रोका है आपको? कल हम लोग हरदेव पुरी जी को एक मेमोरेंडम भेजेंगे पूरी तरीके से पूरा डेटास का कि हरदेव पुरी जी हमारी मीटिंग बुलाएं। लेकिन कल को अगर ये व्यापारी उग्र हो गया, लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हुए अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे पूछ रहे हैं। परसों मेरा एक व्यापारी बता रहा था, उसकी बेटी पूछ रही थी, पापा हम गरीब हो गए, आप स्कूल की फीस दे पाएंगे? हमारे कार वाले भैया को उसकी फीस दे पाएंगे? क्या मेरी किताबें मिलेंगी? क्या मैं स्कूल के पिकनिक पे जाऊंगी? ये हमारे बच्चे पूछ रहे हैं, हमारे नाती पोते पूछ रहे हैं। क्या जवाब दें? आत्महत्या कर लें, रेल की पटरी पे लेट जाएं, तब सरकार जागेगी? तब मुख्यमंत्री जी, हमारा कोई व्यापारी मर जाएगा तो 1 करोड़ रुपये देने जाएंगे? सब वर्गों को 1 करोड़ रुपये देने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी वेट कर रहे हैं, राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब व्यापारी मरेगा तो मैं 1 करोड़ रुपये दे जाऊंगा। जब प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ पर, अभी क्यों नहीं आते जनाब? मेरी सभी पार्टियों से नाराजगी है। ये व्यापारी को छेड़ने का प्रयास मत करें, वरना जिस दिन परमात्मा आपसे छेड़छाड़ करेगा, आप इस बात की माफ़ी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये व्यापारियों की हाय है। ये व्यापारियों की आपको सहनी पड़ेगी, नहीं तो दुकानें खोल दीजिए। मैं सभी पार्टियों से प्रार्थना करता हूँ, हम व्यापारियों को स्वाभिमान का व्यापार करने दीजिए। आपको बता दें कि पिछले महीने एमसीडी ने सदर बाजार की कई दुकानों को ये कहते हुए सील कर दिया था कि उनकी दुकानें रेजिडेंशियल एरिया में पड़ती हैं, जबकि व्यापारियों का कहना है कि सदर बाजार का 95% एरिया कमर्शियल है, इसीलिए एमसीडी की कार्रवाई अनुचित है। इसके अलावा व्यापारियों ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें दुकानों को सील करने के पहले नोटिस तो नहीं दिया गया। इसके अलावा सीलिंग के दौरान उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया, जिससे वो एमसीडी अधिकारियों से कुछ बात कर पाते या कोई दस्तावेज उन्हें दिखा पाते। दिल्ली तक के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट।